नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शांतनु, रतनवीर नेचर क्योर सेंटर एंड तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट, बीदड़ा, कच्छ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फिर से आने वाला है। इस संबंध में हमने अपनी योगाभ्यास की एक सीरीज को शुरू किया है, जिसकी पहली कड़ी में हम जॉइंट हेल्थ के ऊपर योगाभ्यास, लूजनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में समझाएंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अपने स्थान पर सीधा होकर के अपनी पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। आंखें बंद कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूल कर आता है और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर पिचक जाता है। पेट की मूवमेंट्स को करने के लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वतः अपने आप होता रहता है। आप केवल इसको साक्षी भाव से महसूस करिए। अपने मन को शांत होने दीजिए। लेट योर माइंड काम डाउन। अब धीरे से आंखें खोलिए और अपने शरीर को, अपने मन को सूक्ष्म व्यायाम, लूजनिंग एक्सरसाइजेस के लिए तैयार होने दीजिए। ये लूजनिंग एक्सरसाइजेस हमारे शरीर के हर जॉइंट्स, छोटे से लेकर के बड़े जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसका लाभ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, मसल्स के वीकनेस, मसल्स के टाइटनेस, शरीर में जकड़न, इन सभी में उपयोगी है। साथ में ये अभ्यास किसी भी योगा के अभ्यास, आसनों के अभ्यास के पहले किया जाने वाला एक आवश्यक अभ्यास है, जिससे शरीर में पर्याप्त गर्माहट आ जाए। पहली एक्सरसाइज, पहला अभ्यास, नेक एक्सरसाइजेस, नेक मूवमेंट्स। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे झुकाइए। श्वास अंदर लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर के जाइए। Exhale, bend forwards. Inhale, bend backwards. Forwards and backwards. Forwards and backwards. गर्दन को सीधा कर दीजिए। अपने गर्दन को लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। कोशिश करें कि आपका कान आपके बाएं कंधे के पास तक पहुंचे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर। एक्सहेल, बेंड टुवर्ड्स राइट, दाहिनी तरफ बेंड कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए ऊपर। एक्सहेल राइट, इनहेल अप, गर्दन को सीधा रहने दीजिए। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, घुमाएंगे। आपका चिन आपके शोल्डर के पैरेलल कर देने की कोशिश कीजिए। सामने, फिर राइट साइड, सामने,
फिर लेफ्ट साइड, फॉरवर्ड्स और फिर राइट साइड, सामने और रोक दीजिए। अब गर्दन का रोटेशन शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपने गर्दन की मांसपेशियों के प्रति जागरूक रहिए। फॉरवर्ड, लेफ्ट, बैकवर्ड्स और राइट, फॉरवर्ड्स, लेफ्ट, बैकवर्ड्स और राइट। श्वास सामान्य गति से चलती रहे। 2 से 3 बार या 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में शुरू किया जाएगा। फॉरवर्ड्स, राइट, बैकवर्ड्स एंड लेफ्ट, फॉरवर्ड्स, लेफ्ट, बैकवर्ड्स एंड राइट। एक और बार, फॉरवर्ड्स, लेफ्ट, बैकवर्ड्स एंड राइट। गर्दन को सीधा रहने दीजिए। दोनों हाथों को सामने लेकर के आइए। दोनों हाथों की हथेलियों से, उंगलियों से मुट्ठी बांधिए और सीधा करिए। फ्लेक्स, एक्सटेंड, श्वास सामान्य चलती रहे। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। हथेली सीधा रखे हुए आगे की तरफ झुकाइए और फिर ऊपर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। हाथ नीचे रखें, रिलैक्स। अगला अभ्यास, मुट्ठी बांधिए हाथ सामने उठाकर और अपने हाथों को कलाई से रोटेट करिए। क्लॉकवाइज, लंबा गोल सर्कल, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथ नीचे। हाथों को सामने लेकर के आइए। हथेली छत की दिशा में, एल्बो से हाथों को मोड़िए और फिर सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। हाथों को फैलाएं, एल्बो से मोड़िए और सीधा। हथेली नीचे की तरफ दबाइए ताकि आपके आर्म्स पर स्ट्रेचिंग पेन महसूस हो। मोड़िए और सीधा, मोड़िए, सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड एंड फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स और हाथ नीचे। अगला अभ्यास, हाथों की उंगलियां कंधों पर रखें और अपने एल्बोज से लंबा गोल सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाइए, वर्चुअल सर्कल। ये अभ्यास 4 से 5 बार या 6 बार किया जाएगा। ये अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद है शोल्डर पेन को सही करने में,
अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारे वो मित्र जिन्हें ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पर बैठना होता है, उन्हें इस अभ्यास से फ़ायदा मिलता है। सर्वाइकल पेन में ये अभ्यास, शोल्डर्स के जकड़न में ये अभ्यास बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगला अभ्यास, अपने शोल्डर्स को पीछे से आगे की तरफ ग्लाइड करेंगे। और फिर आगे से पीछे की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ये अभ्यास भी हमारे शोल्डर्स के नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। अगला अभ्यास है वक्षस्थल विकासक प्रक्रिया। हाथों को फैलाएं, मुट्ठी बांधें और हाथों को टाइट करें, श्वास अंदर भरते हुए। श्वास छोड़िए। इनहेल, हाथ फैलाएं, मुट्ठी बांध करके टाइट करें, आर्म्स को टाइटन करें। एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरिए, टाइट करें, एक्सहेल। हाथ नीचे, रिलैक्स करिए। शरीर में आए हुए बदलावों को महसूस कीजिए। अगला अभ्यास, हाथ ऊपर उठाएं, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड कमर के बगल में ज़मीन पर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकिए, ऊपर और हाथ नीचे। दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकें। ऊपर अपने शरीर के बगल के हिस्से पर, साइड के हिस्से पर स्ट्रेचिंग का पेन महसूस करें और स्ट्रेचिंग का इफेक्ट महसूस करें। एक बार फिर से, and down. Left hand up, bend towards right, and up, down. Inhale, left side and down. श्वास भरना और छोड़ना जारी रखते हुए and down. अब शुरू करेंगे शरीर के निचले हिस्से का लूजनिंग एक्सरसाइजेस। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। हाथों की हथेलियां पीछे रखें ज़मीन पर। आपके हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट कीजिए। ये पोजीशन है हमेशा ही रिलैक्सेटिव पोजीशन, रिलैक्सेशन के लिए अभ्यास में लिया जाने वाला। जिस पोजीशन में बैठ करके हमें लूजनिंग एक्सरसाइज करनी है, उस स्थिति पोजीशन पर आएंगे। हाथों को उठाइए, अपने कमर के बगल में ज़मीन पर रखें हाथों को। पहला अभ्यास, पैरों की उंगलियों का मोड़ना और सीधा करना। ध्यानपूर्वक अपने पैरों की उंगलियों को मोड़िए और सीधा कीजिए। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। 5 से 6 बार। ध्यान रखें, केवल उंगलियां और पैर का अंगूठा मोड़ना है और सीधा करना है। रोक दीजिए। अब पूरा पैर का पंजा आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ खींचें। फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स,
और बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स। रोक दीजिए। 5 से 6 बार इस अभ्यास को कर लेंगे। अगला अभ्यास, अपने दोनों पैरों के पंजों को गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास आपके टखने यानी एंकल जॉइंट को मोबिलाइज करने में मदद करेगा और स्ट्रेंथन करने में, शक्तिशाली बनाने में भी मदद करेगा। अगला अभ्यास, अपने दाहिने पैर के घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और श्वास अंदर लेते हुए अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए ऊपर उठाइए। और फिर सीधा जमीन के पास, जमीन पर रख नहीं देंगे, मोड़ें और सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। एक बार और फ्लेक्स, एक्सटेंड। पैर नीचे रख दीजिए। दूसरा पैर हाथ से पकड़ें, घुटना मोड़िए और सीधा मोड़िए, सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। मोड़िए और सीधा। एक बार फिर से मोड़िए और सीधा। पैर नीचे रख दीजिए। हाथों को पीछे रखें, कमर के पीछे ले जा करके, और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। इस पोजीशन का नाम है दंडासन। अगला अभ्यास, राइट लेग के घुटने को दोनों हाथों से पकड़िए, पैर को ऊपर लेकर के जाइए और इसी लेवल पर अपने घुटने से अपने पैर के निचले हिस्से को, काफ के निचले हिस्से को गोल घुमाएंगे। लंबा गोल सर्कल। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पैर नीचे रखें। दूसरा पैर मोड़िए और फिर शुरू करें इसको क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। और रोक दीजिए, पैर नीचे रखें। अगला अभ्यास, राइट लेग दाहिना पैर घुटने से मोड़िए और अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर रख दीजिए। बाएं हाथ से बाएं दाहिने पैर का एंकल या पैर का पंजा पकड़ लें। दाहिना हाथ राइट हैंड से राइट नी को पकड़िए, राइट नी ऊपर उठाइए, घुटना छाती के पास तक आने दें, फिर नीचे दबाइए, घुटना ज़मीन को टच कराने की कोशिश करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैर सीधा करिए।
दूसरा पैर, लेफ्ट लेग मोड़िए। लेफ्ट लेग मोड़ करके राइट थाई के ऊपर रखें। राइट हैंड से लेफ्ट लेग का पंजा पकड़ लीजिए। राइट नी हाथ से पकड़िए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गर्दन को सीधा रखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नीचे तक दबाने की कोशिश करिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैर सीधा। फिर से एक बार अपने राइट लेग को घुटने से मोड़िए और राइट लेग मोड़ करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए। लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए और उसको गोल सर्कल नुमा तरीके से घुमाइए। फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इससे हमारा हिप जॉइंट पूरी तरह से मोबिलाइज हो जाता है। पैर सीधा करें। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराई जाएगी। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी पकड़िए और गोल घुमाइए। अपोजिट। कोशिश करें अपने घुटने से एक वर्चुअल सर्कल बनाने की। रोक दीजिए, पैर सीधा करें। हाथ पीछे रखें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। लंबी श्वास लीजिए और लंबी श्वास छोड़िए। ये लूजनिंग एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स, जोड़ों के हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं। इनका अभ्यास करने से हम अपने जॉइंट्स को मजबूत और स्वस्थ रखने में सहायक होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।